अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे। पहले पता चला कि एक एलामिया आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर फाइनली ये पता चला कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाएगा। मामला था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मामला था इमरान खान साहब को जो इलाज करने के लिए लाया गया पिम्स अस्पताल में, उसके हवाले से। अब कंफर्मेशन ऑफिशियली अस्पताल की जानिब से भी आ गई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोई बयान देने में या लायामल देने में हिचकिचाहट का शिकार थी। दो राय बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक राय यह है कि फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल दिया जाए, फौरी तौर पर मुल्क की बंदिश की जाए, या कम से कम जिस सूबे में हुकूमत है उसे बंद कर दिया जाए। एक राय तो यह है। दूसरी राय यह है कि 8 फरवरी को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए और 8 फरवरी को इस तरीके से मुल्क बंद किया जाए कि फ्यूचर में तैयारी हो जाए और मुस्तकबिल में मुल्क बंद करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन काबिल हो जाए, और इस वक्त कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। ये दो किस्म की अलग अलग राय है। महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बताया गया कि वो इसके ऊपर एक बयान जारी करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का स्टेटमेंट आ गया और उनका स्टेटमेंट भी यही था। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनकी आंख के हवाले से ये प्रॉब्लम है जहां उनका प्रोसीजर किया गया। अब एक राय महमूद खान अचकज़ई साहब की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं, और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवाइड पैदा हो गई, और वो अब दिखाई भी दी। सुहेल अफरीदी का अगर आप चेहरा देखें ना उस तस्वीर के अंदर, और सलमान अकरम राजा साहब का जिस वक्त वीडियो बयान जारी कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई, बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनका बहुत तजर्बा भी है, लेकिन जब वो वीडियो बयान जारी कर रहे थे उस वक्त इन दोनों के चेहरे ना सिर्फ उतरे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है उसके लिए ये ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आमीन कहा कि ठीक है, आपका फैसला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बनाया बल्कि तहरीक का इंचार्ज भी बनाया कि ऐलान तहरीक का ये करेंगे। ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने बताई। अब सुहेल अफरीदी ने पब्लिकली आके वो बात कर दी जो नॉर्मली बात वो नहीं करना चाह रहे थे। ये नहीं, उन्होंने कहा जी एक दिन और एक रात हमने अडयाला जेल के बाहर गुजारे, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गए, वहां हमने सारा दिन गुजारा, लेकिन हमें सुना ही नहीं गया, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानियों, इमरान खान आपका लीडर है, आपने इमरान खान को वोट दिया है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, हम गैरतमंद लोग हैं। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी, और सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं कि आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, आपको भी और उनको भी बता दूं, ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है लुब्बे लुबाब सुहेल अफरीदी की बात का। तो मैं आपको कह रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो अलग अलग सोचें हैं। एक ये है कि बहुत अग्रेसिवली जाना चाहिए, और दूसरी सोच ये है कि अभी फोकस करके और तरीके से चलना चाहिए। अब ये दो सोचों के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर कशमकश चल रही है, और सोशल मीडिया पे एक अलग कशमकश चल रही है। सुहेल ने कहा जी कि हमें हमारे बड़ों ने तहजीब सिखाई है, हमें इमरान खान ने तरबियत दी है, हम बड़ों का एहतराम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने पाकिस्तान बनाया उसी कायदे आजम की तुमने नाफरमानी की है। एक बात तुमने नहीं मानी,
तुम आइन को कानून नहीं मानते। इस फेडरेशन के साथ और इस इदारे के साथ कानून और आइन ने ही लोगों को जोड़कर रखा हुआ है, जिसे तुम नहीं मानते। यह बात सुहेल अफरीदी ने की, इसका हिसाब देना पड़ेगा। यह बड़ा सख्त जुमला है। सिचुएशन को जरा थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें ना, तो इस वक्त नौजवानों को सुहेल अफरीदी ने काफी मोटिवेट किया है। लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली हैं, खासतौर पर जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता। लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में। अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ वो है, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती है ये कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी है। वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है, और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी और सबको तशवीश होनी भी चाहिए।